चलिए आज गोता लगाते हैं गेम डेवलपमेंट की दुनिया में और पता लगाते हैं कि कैसे डेवलपर्स उस परफॉर्मेंस की दीवार को तोड़ रहे हैं जो बड़े बड़े गेम्स बनाने में हमेशा उनके रास्ते में आ जाती है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा चैलेंज है। आजकल के गेम्स बहुत बड़े और डायनामिक होते जा रहे हैं और ये चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती जा रही है। स्क्रीन पर हजारों कैरेक्टर्स, गोलियां, धमाके, सब कुछ एक ही टाइम पे प्रोसेस करना होता है। तो आखिर ये जादू होता कैसे है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गेम बनाने के जो पुराने तरीके हैं उनकी लिमिट्स क्या हैं। इसी को हम कहते हैं परफॉर्मेंस की दीवार से टकराना। तो होता ये है कि पुराना तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी। इसमें गेम की हर चीज, मान लीजिए एक सैनिक, एक ऑब्जेक्ट होती है। अब इस सैनिक का सारा डेटा, जैसे उसकी पोजीशन, उसकी हेल्थ और उसका सारा लॉजिक, मतलब कैसे चलना है, कैसे फायर करना है, सब कुछ एक ही बंडल में पैक होता है। सुनने में तो बड़ा ऑर्गेनाइज लगता है ना? लेकिन असल में यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ये तरीका मेमोरी में डेटा को छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों में हर जगह फैला देता है। और इस बिखराव का नतीजा, कंप्यूटर का बेचारा प्रोसेसर जो बिजली की रफ्तार से काम करना चाहता है, उसे एक सैनिक की पोजीशन के लिए मेमोरी के एक कोने में भागना पड़ता है, फिर उसकी हेल्थ के लिए दूसरे कोने में। ये जो लगातार भागा दौड़ी और कूद फांद है ना, ये बहुत सारा कीमती टाइम बर्बाद कर देती है और प्रोसेसर को बुरी तरह से स्लो कर देती है। तो जाहिर है इस दीवार को तोड़ने के लिए सिर्फ हथौड़ा नहीं, बल्कि सोचने का पूरा तरीका ही बदलने की जरूरत थी। और यही एंट्री होती है यूनिटी के DOTS की, यानी कि डेटा ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी स्टैक। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये गेम बनाने के तरीके को जड़ से बदलने वाली एक क्रांति है। इसका बस एक ही मूल मंत्र है, ऑब्जेक्ट्स को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ डेटा पर फोकस करो। तो डॉट्स के दिल में आखिर है क्या? इसकी पूरी की पूरी बुनियाद 3 चीजों पर टिकी है: एंटिटी, कंपोनेंट और सिस्टम। शॉर्ट में कहें तो ECS। चलिए इस तिकड़ी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है एंटिटी। इसे बस एक नंबर या एक खाली डिब्बा समझिए। ये गेम में मौजूद किसी भी चीज को पहचानने का एक तरीका है बस। इसमें ना कोई डेटा होता है, ना कोई लॉजिक, ये सिर्फ एक पहचान है और कुछ नहीं। फिर आता है कंपोनेंट। ये है प्योर, बिना मिलावट वाला डेटा। जैसे एक कंपोनेंट्स में सिर्फ पोजीशन होगी, दूसरे में सिर्फ हेल्थ। सबसे जरूरी बात, इसमें कोई लॉजिक, कोई एक्शन नहीं होता, बस रॉ क्लीन डेटा। और आखिर में है सिस्टम। ये है असली वर्कहॉर्स। सिस्टम कहता है, ठीक है, मुझे वो सारी एंटिटीज दो जिनके पास पोजीशन और वेलोसिटी कंपोनेंट है, और फिर एक ही झटके में उन सब पर मूवमेंट का लॉजिक चला देता है। सारा का सारा काम यही करता है। तो ये तिकड़ी मिलकर काम कैसे करती है? बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीके से। सिस्टम को एक ही तरह की डेटा के बड़े बड़े करीने से सजे हुए ब्लॉक मिल जाते हैं। वो उन्हें बिजली की तेजी से प्रोसेस करता है और डेटा को अपडेट कर देता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भागादौड़ी नहीं, बस प्योर रफ्तार। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ECS की असली सुपर पावर को अनलॉक करने के लिए इसके 2 और जिगरी दोस्त हैं। पहला है C# जॉब सिस्टम, जो किसी एक काम को हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कंप्यूटर के सारे CPU कोर्स पर एक साथ दौड़ा देता है। और दूसरा है बर्स्ट कंपाइलर, जो कोड में मानो एक रॉकेट इंजन लगाकर उसे मशीन की भाषा में सुपर ऑप्टिमाइज कर देता है। और यहाँ पर इसका नतीजा साफ साफ देखा जा सकता है। जहाँ सिंगल थ्रेड वाला तरीका एक बार में सिर्फ एक काम निपटा पाता है, वहीं जॉब सिस्टम एक साथ इतने काम कर डालता है कि परफॉर्मेंस आसमान छूने लगती है। ये फर्क सच में दिन और रात जैसा है। तो सवाल ये है कि ECS आखिर इतना तेज है कैसे? इसका असली राज क्या है? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो पहली बार में दिमाग में आता है। तो ये है सबसे बड़ी बात। असली रुकावट प्रोसेसर की रफ्तार नहीं, बल्कि मेमोरी की रफ्तार है। इसे ऐसे समझिए, CPU के पास अपनी एक छोटी सुपर फास्ट मेमोरी होती है जिसे कैश कहते हैं। मान लीजिए ये आपकी रसोई का काउंटर टॉप है। अगर सारा जरूरी सामान काउंटर टॉप पर ही हो तो खाना बनाना कितना तेज हो जाता है ना? लेकिन पुराने OOP तरीके में डेटा हर जगह बिखरा होता है, तो CPU को बार बार धीमी मेन मेमोरी यानी बेसमेंट में भागना पड़ता है। बेसमेंट के हर चक्कर को कैश मिस कहते हैं और इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ECS क्या करता है?
वो एक जैसा सारा जरूरी डेटा पहले से ही लाकर काउंटर टॉप पर करीने से सजा देता है। नतीजा, कोई भागा दौड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुपरफास्ट काम। तो कुल मिलाकर इस डेटा ओरिएंटेड नजरिए को अपनाने के फायदे बिल्कुल साफ हैं। ऐसी परफॉर्मेंस जो होश उड़ा दे, हजारों लाखों ऑब्जेक्ट्स को आराम से संभालने की क्षमता, और एक ऐसा कोड जो ज्यादा साफ, सरल और व्यवस्थित हो। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर सिर्फ डेटा को सही ढंग से रखने का तरीका गेम्स की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है, तो जरा सोचिए कि विज्ञान, फाइनेंस या ऐसे ही दूसरे कितने ही मुश्किल सिस्टम्स को हम इस नजरिए से पूरी तरह बदल सकते हैं। यह सच में सोचने वाली बात है।